तो क्या हाल है भाइयों, आज फिर तुम लोग की रिक्वेस्ट पे आ गई वीडियो बॉयज की होटल गैदरिंग के ऊपर। सालों इतनी रिक्वेस्ट तो मैंने आज तक अपनी किसी बच्ची की पूरी नहीं की जितनी मैं तुम लोग की करता हूँ। खैर मानो ना मानो, उधर के लड़कों की आधी जिंदगी पठान की चाय के होटल पे गुजरती है। हाँ, एक टाइम पे तो मेरा खुद का खाना पीना, आगना सोना, रंडी रोना सब होटल पे ही होता था। अब थोड़ा कम कर दिया होटल पे बैठने के, कामों में बिजी हो गया और अब हम जब भी होटल पे बैठते हैं तो एक गाना सुनाई देता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। खैर ये बॉयज की होटल गैदरिंग भी बहुत अलग अलग तरह की होती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है गेम्स खेलने वाली बैठक, जो सारा दिन होटल पे बैठ के गेम्स खेलते रहते हैं, जैसे लूडो, चेस या फिर पत्ते। हाँ, हम इतने फारिग थे पूरी पूरी रात 4 बंदे 2-2 बंदों की टीम बना के लूडो खेलते रहते थे। एक बार तो मैं इतना चूतिया हो गया था कि अकेला बैठ के सांप सीढ़ी खेल रहा था। दोस्त परेशान हो गए थे कि भूसड़ी के कौन से सूखे नशे कर लिए तूने जो आपस में बैठ के पता नहीं किसके साथ खेल रहा है। मुश्तबा इन्होंने आज चर्च के बहुत ज्यादा नशे कर लिए हैं, जिसकी वजह से ये अकेले लूडो में सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। और ये 6 घंटे बाद का मंजर है, ये अभी भी मुसलसल खेले जा रहा है। 2 दिन हो गए भाई, साल और गांड तो तब जलती है जब इस गेम में भी कोई चीटिंग करता है। अब मैंने बहुत टेबलें उल्टाई हैं इस मामले में। नहीं बहन, जो कौन सा तेरे खानदान की औरतें दाव पे लगी हुई जो तू उस गेम में हार जाएगा, जीतने पे तेरे को हम झाटों का हार पहनाएंगे। अबे फन के लिए खेल रहे गेम, लेकिन इसमें भी तो चीटिंग करनी है। मेरी एक से खानदान से है तू साले। और फिर आते हैं होटल पे बैठ के बातें चोदने वाले कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। अब इन लोग का यही काम होता है, जो नया बंधन के साथ आके बैठेगा उसके सामने तो ऐसे बन जाएंगे जैसे इनसे बड़ी कोई चीज ही नहीं है कराची में। आता कराची तो यही लोग चला रहे हैं और बाकी का आता इनकी बातें सुन सुन के परेशान है कि भाई हमारा तो सेलिब्रिटी के साथ उठना बैठना है, और इस वाले सेलिब्रिटी को तो हमने लैंड पे मार दिया था। और ये बराबर वाला होटल तो हमारे दूसरे अब्बू का, और पहले वाले अब्बू ने तो अम्मी को तलाक देके क्वीन एलिजाबेथ से शादी कर ली थी। और बराबर वाला बंदा बैठ के सोच रहा होता है कि भूसड़ी की बातें तो उतनी चुदर है, लेकिन मुझे पता है इसके पास चाय के कटके भी पैसे नहीं है, वो भी मुझसे मांग के जाएगा ये। अरे मेरी जान, तुम लोग को कैसे समझाऊं, जो बंदा असल में कुछ होता है ना, उसको अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मैं ये हूँ, उसका सबको खुद ही पता चल जाता है। और अगर तुझे खुद बताने की जरूरत पड़ रही है ना कि भाई मैं ये हूँ, तो एक नंबर का लंड है तू, और कुछ नहीं। और फिर कुछ आते हैं जो होटल पे बैठ के होटल वाले की इनकम डिस्कस कर रहे होते हैं। अब इनको पता नहीं क्या मजा आता है करने में। इतना दिमाग इन लोग ने अगर अपनी इनकम पे लगाया होता ना, तो पता नहीं शायद पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता अभी तक। लेकिन बेचारे पठान की इनकम से इनको पता नहीं क्यों उतना मसला है। बैठ के सोच रहे होते हैं कि कट इतने का बेचता है, फुल इतने का, इसके पास इतनी टेबल है, हर टेबल पे इतना इतना सामान जाता होगा, उससे ये इतने पैसे कमाता होगा। फिर आधे पैसे ये जुए में हार देता होगा, आधे लड़कीबाजी में उड़ा देता होगा, बाकी जितने पैसे बचते होंगे वो ये बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देता होगा। फिर वहां से जो प्रॉफिट आता होगा उससे अपने वर्कर्स को सैलरी देता होगा। फिर उसके वर्कर जाके सस्ते मुजरे देखते होंगे। इतनी देर में वो पठान खुद पीछे से आके बोलता है, माड़ा हमने गांव में तो जमीन भी खरीदा है, उसको भी किराए पे लगाया है, काम करो उसको भी ऐड कर लो तुम लोग। और फिर आती है फुप्पो वाली गैदरिंग, जहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, 18 साल के ऊपर हो गए, फिर भी अपने बाप के पैसों पे पड़ रहे हैं। साले रात को चिकने मुट्ठे बन के शीशे के सामने खड़े होकर टिकटॉक बना रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सारा दिन होटल पे बैठ के दूसरों को जज करते रहते हैं कि तुम काम क्या करते हो, इससे कितने पैसे कमाते हो, फिर इन पैसों को कहाँ उड़ाते हो, शादी हो गई तुम्हारी, अरे क्यों नहीं हो यार, अभी तक तो कर लेनी चाहिए थी। अच्छा, फिर शादी के बाद कितने बच्चे पैदा करोगे, क्यों रखोगे, उन बच्चों की खतरा करनी है जाके। नहीं भोसड़ी को मुझे एक बात बता, तू क्या अपनी बहन के लिए दूल्हा राजा ढूंढने निकला है? तुझे और कोई जगह नहीं मिली अपना बहनों ढूंढने के लिए? भाई होटल पे ना सब सुकून से चिल करने आते हैं, अपना दिमाग हल्का करने आते हैं, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। उधर किसी को भी तेरी बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर तू अपनी बहन के लिए दूल्हा ढूंढ रहा है ना, तो तू गलत जगह पे बैठा है भाई। और मजा तो तब आता है जब होटल पे 3 दोस्त बैठे हो और उसमें तो 2 सिंधी और एक बेचारे को सिंधी नहीं आती हो। वो 2 सिंधी अपने आपस में लगे रहते हैं, और बाबा छाते हो छाते हो। फिर सामने वाला बोलता है, अरे तुंजी मोहब्बत साई हुक्म के हो। फिर वो तीसरा वाला बोलता है, भूसड़ी की क्या इंग्लिश में बातें कर रहे हो तुम लोग, मुझे भी तो समझा दो यार। फिर उसको बोलते हैं, चुप रे भेड़ द चुटा, चुप करे चाय पी और घर बंच। फिर तीसरे वाले दोस्त का पीलक स्टार्ट हो जाता है, वो टोपी करा के निकलते हैं कि भाई मैं जरा 5 मिनट में आ रहा हूँ सामने से, और वो चला जाता है तो उनको याद आता है कि अरे हम आए तो उसी के साथ थे, अब ये चला गया, अब वापस घर कौन छोड़ेगा। फिर उसको कॉल करके बोलते हैं, अरे बाबा सही हमको छोड़ के चला गया तुम, अब हमें घर कौन छोड़ेगा, वापस आ जा यार। फिर वो सामने से बोलता है, भेड़ दा चोटा तेरी गुई में कीड़ा साले, रख फोन। और सबसे बड़े गांडू दोस्त वो होते हैं जो नए दोस्तों के आने पे पुराने वाले दोस्तों को इग्नोर कर रहे होते हैं। अब मेरी बात तुम लोग लिख के रख लो, ऐसे लोग किसी के भी सगे नहीं होते। आज नए दोस्त के आने पे पुराने वाले दोस्तों को इग्नोर कर रहे होते हैं, कल अगर ये लोग रिलेशनशिप में भी आ जाए तो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छोड़ के दूसरे लड़कियां लड़कियों में मुंह मार रहे होते हैं। तो सोच लो शादी के बाद तुम लोग को क्या लगता है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही लॉयल रहेंगे? अब ये वाली टिप लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, क्योंकि ऐसे गांडू लोग हर जगह मिल जाएंगे तुम्हें भर भर के। अब भले ये लोग अकेले में तुम लोग के साथ जितने भी अच्छे हो, लेकिन इनकी असलियत उसी वक्त सामने आती है जब इनके आसपास और भी लोग हो। अगर दूसरे दोस्तों के सामने इनका बिहेवियर थोड़ा सा भी चेंज हो गया ना तुम्हारे सामने, तो समझ जाना ये वही गांडू लोग हैं जिसके बारे में तुम्हें एमक्यू ने बताया था। और फिर लास्ट में मुझे आके कमेंट करके बताना यार, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से तुम लोग की लाइफ में थोड़े से गांडू लोग कम हो गए। और फिर आती है 2 दोस्तों की बैठक। अब इनको बैठे बैठे पता नहीं क्या हो जाता है, ये लोग बातों बातों में अपनी अलग ही गहराइयों में चले जाते हैं। इनकी बातें बाइक की ट्यूब पे स्टार्ट होती है और चांद सितारों तक पहुंच जाती हैं। इनकी अपनी अलग ही रिसर्च चल रही होती है, कभी पाकिस्तान के मसलों पे बात कर रहे होते हैं, कभी बच्ची के मसलों पे, कभी रोड के मसलों पे, कभी मौसम के मसलों पे। कोई और ना मिले तो वेटर को ही बुला लेते हैं कि भाई तू उधर आके बैठ, हमें अपने मसले बता, हम तेरे मसलों पे बात करेंगे। एक बार ऐसे ही हमने अपने वेटर से पूछा कि भाई सारा दिन अपने मोबाइल में क्या करता रहता है तू? उसने बोला हम टिकटॉकर है, 30,000 फॉलोवर है हमारे टिकटॉक पे। मेरी तो गांड बढ़ गई, मैंने कहा इसको नहीं बताइए कि मैं रोस्टर और टिकटॉकर को भी रोस्ट करता हूँ, वरना अगले दिन साला पता नहीं मेरी चाय में जहर मिला के ना ले आइए।
और फिर आते हैं फेक प्रिटेंड करने वाले कि भाई हम तो बहुत बिजी लोग हैं, फालतू में मोबाइल में लगे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते, सिर्फ मेन्यू खोल के बंद कर रहे होते हैं तो फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं। और प्रिटेंड तो ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि बहुत कोई जरूरी काम कर रहे हैं, जैसे पता नहीं इनकी एलॉन मस्क से डीलिंग चल रही है, उसके रॉकेट कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग मोबाइल से बैठ के, और रात को फिर उसी के पर्सनल वाले रॉकेट पे बैठेंगे जाके। और इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सामने वाले को तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये लोग फेक प्रिटेंड कर रहे हैं। अबे भाई पता सबको चल जाता है लेकिन मुंह पे कोई भी नहीं बोलता, इसलिए मुझे भी ये वीडियो बना के बोलना पड़ रहा है। अब तुम लोग भी ऐसे लोगों को ये वीडियो दिखाते ना, तुम लोग का काम आसान कर दिया मैंने। और फिर आते हैं वो लोग जिनसे होटल में पैसे ही नहीं निकलते। अब ये लोग पता नहीं कौन सा अपनी माँ के दहेज के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, इनकी जेब में पैसे होते भी है लेकिन फिर भी निकालते हुए इन लोग को मौत आती है। और ऐसे लोगों के पास कभी पैसा बचता भी नहीं है, इनकी सोच ही ऐसी हो जाती है कि पैसे बचा बचा के बेचारे कंगले ही रह जाते हैं। बेटा पैसे कमाने से पहले पैसे उड़ाना सीखो, ये पैसे बचाने से पैसे नहीं आते बल्कि पैसे कमाने से आते हैं। जब इज्जत वाले काम से पैसे कमाना शुरू कर दोगे ना तो ये हरकतें नहीं करनी पड़ेंगी तुम्हें। लेकिन एक बात है, ये हरकत मैंने सिर्फ 5% लोगों को करते हुए देखा, बाकी 90% लोग तो लड़े होते हैं पैसे देने के लिए। इधर अगर रैंडमली भी तुम्हारी होटल पे किसी सलाम दुआ हो जाए ना, तो जब बिल आता है ना तो पैसे देने के टाइम वो भी तुमसे लड़ रहा होता है कि भाई नहीं छोड़ दे पैसे मैं दूंगा। ये कराची है भाई, इधर के लड़के ऐसे ही होते हैं, बड़े दिल वाले, जो थोड़ी सी भी इज्जत दे उसके लिए जान भी हाजिर है, लेकिन अगर कोई लंड से आगे भागे तो उसकी गांड मारना भी लाजमी है। तो बस भाई अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियोस देखते हैं किसी और टॉपिक्स पे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।